Hello everyone, welcome to my channel Ghar se Gurukul. In Ghar se Gurukul, our today's topic is percentage and result formulas and their application. यानी कि आज हम सीखने वाले हैं कि हम एक्सेल में परसेंटेज और रिजल्ट के फॉर्मूलाज कैसे लगा सकते हैं और उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. So let's get started. As you can see, this is an Excel sheet और जैसा कि इस शीट को देखकर पता चलता है कि ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम में किसी पर्टिकुलर क्लास के बच्चों के डिफरेंट सब्जेक्ट में मार्क्स हैं. इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएमएस, आर्ट्स, एसयूपीडब्ल्यू, ये सब मार्क्स लिखे हुए हैं. हमें फाइंड आउट करना है बच्चों का टोटल, परसेंटेज और रिजल्ट. तो फॉर्मूला लगा करके इजीली हम कैसे ये फाइंड आउट कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी हमारा डेटा है उसको सेलेक्ट करके हम करेंगे फॉर्मेट एज टेबल. फॉर्मेट एज टेबल करने से क्या होगा, हम जो भी फॉर्मूला एक सेल में लगाएंगे वो ऑलरेडी सब जगह अप्लाई हो जाएगा, तो हमें बार बार वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. किस तरीके से, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ. ये मैंने पूरी अपनी सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया. फॉर्मेट एज टेबल, कोई भी स्टाइल हमने ले लिया. ओके, ये देखिए मेरी टेबल, ये मेरा सारा डेटा एक टेबल फॉर्म में आ गया है. अब क्या होगा, जो भी मैं फॉर्मूला एक सेल में लगाऊंगी वो उसके नीचे सब तरफ अपने आप अप्लाई हो जाएगा और रिजल्ट आपको अपने आप आ जाएगा. मीन्स यू डोंट हैव टू डू सम ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड इंडिविजुअली. आप एक बच्चे का के मार्क्स का टोटल कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हमारी पूरी शीट में सब स्टूडेंट्स का टोटल अपने आप यहाँ पर शो हो जाएगा. कैसे, ये देखिए, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट ऑल द मार्क्स जिनका हमें टोटल करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. एज यू कैन सी, फॉर्मूला मैंने लगाया था सिर्फ फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स में, लेकिन मुझे सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स का टोटल यहाँ पर अपने आप आ गया है. तो ये फ़ायदा होता है फॉर्मेट एज टेबल करने का कि आपको बार बार फॉर्मूला लगा करके हर एक स्टूडेंट का डेटा इंडिविजुअली नहीं निकालना पड़ेगा. यू कैन जस्ट सेलेक्ट योर डेटा, फॉर्मेट इट एज टेबल, और आप एक बार फॉर्मूला यूज़ करेंगे और अपने आप सारा जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने आ जाता है. अब हम देखते हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं. ओके, परसेंटेज के लिए हमें चाहिए होती है वो सेल जिसमें हमने टोटल मार्क्स लिखे हैं, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, जितने बच्चे को मार्क्स मिले हैं कह सकते हैं, और हमें चाहिए होंगे मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि जितने सब्जेक्ट, यानी कि सारे सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स का टोटल. तो एज यू कैन सी यहाँ सारे मार्क्स 20 में से दिए हुए हैं एंड वी हैव 6 सब्जेक्ट्स. सो 6 into 20 is 120. तो हमारा मैक्सिमम मार्क्स हैं, लेट मी राइट दिस हियर, मैक्सिमम मार्क्स है हमारा 120. यानी कि ये जितना भी हमें टोटल मिला है ये 120 में से स्टूडेंट्स को की मार्किंग हुई है. तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, एज यूजुअल हम इक्वल्स टू लगाएंगे, देन सेलेक्ट टोटल marks obtained multiply by 100 divided by maximum marks. Maximum marks here is 120. So I will write 120 and enter. तो ये हर एक स्टूडेंट की परसेंटेज उसके नेम के आगे यहाँ पर शो हो गई है. अब हम फाइंड आउट करते हैं कि रिजल्ट कैसे निकालेंगे. देखिए, रिजल्ट किस तरह निकाला जाता है कि इतनी परसेंटेज से इतनी परसेंटेज तक फर्स्ट होंगे, उसके बाद इतनी परसेंटेज तक सेकंड होंगे, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फेल. ठीक है, यानी कि हमें कंडीशंस लगानी पड़ेंगी. तो वो कंडीशंस कैसे लगाते हैं वो देखते हैं. सबसे पहले हम क्लिक करेंगे उस सेल पर जिसमें हमें अपना रिजल्ट चाहिए. ये हमने सेलेक्ट किया. देन वी विल गो टू फॉर्मूलाज, लॉजिकल एंड इफ. यहाँ पर हम अपनी कंडीशंस लगाएंगे. इफ इज ऑलरेडी देयर, इफ दिस, यहाँ लिखा है परसेंटेज, इसका मतलब है अगर ये परसेंटेज जो हमने सेल सेलेक्ट की है
उस सेल की परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेट्स से 85%, देन अगर ऐसा है, अगर जो परसेंटेज आती है, जो वैल्यू आती है, अगर ऐसा है कि वो 85 से ज़्यादा है तो वैल्यू इफ ट्रू देन रिजल्ट विल बी फॉल्स। ओके, फॉल्स अगर ऐसा नहीं है, वो उससे कम है तो देन वी विल अगेन गो टू इफ। नाउ again we will select the cell of percentage if this percentage is greater than or equals to this time let's say 70. If this percentage is greater than or equals to 70, then the result will be second. Okay, if false अगर ऐसा भी नहीं है, then we will again go to if. Again we will select the percentage cell. If this percentage is greater than or equals to 60, then the result is third. Okay, and if not, अगर आप इसके बाद भी चाहते हैं, क्योंकि हम रिजल्ट जनरली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लगाते हैं, तो अगर थर्ड भी नहीं है देन द स्टूडेंट विल बी फेल। अगर ये भी वैल्यू फॉल्स है तो हमारा आंसर होगा फेल। अब हम इसे कर देते हैं ओके। अब जैसे ही हमने ओके किया, रिजल्ट सब स्टूडेंट्स के अपने आप निकल करके हमारे सामने आ गए। तो ये देखिए, यहाँ हमारा सारा फॉर्मूला शो हो रहा है। चेक करते हैं रिजल्ट ठीक आया है या नहीं। हमने ये सिलेक्ट किया था कि हमारी जो परसेंटेज है, अगर वो 85% से ज़्यादा या उसके बराबर है तो रिजल्ट होगा फर्स्ट। सो एज यू कैन सी, इन केस ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट द परसेंटेज child has obtained is 91.6, which is of course greater than 85%, so the result is first. Same is in the case of second student. अब यहाँ देखते हैं थर्ड स्टूडेंट जहाँ आया है थर्ड, बिकॉज द परसेंटेज इज लेसर देन 85%, तो फर्स्ट तो नहीं है। ये परसेंटेज 70% से भी कम है, इसलिए सेकंड भी नहीं है। अब ये परसेंटेज 60% से ज़्यादा है, इसलिए स्टूडेंट का रिजल्ट है थर्ड। इसी तरह यहाँ हम देखते हैं, यहाँ स्टूडेंट का रिजल्ट है फेल, बिकॉज ना तो स्टूडेंट के मार्क्स 85% या उससे ज़्यादा है, ना ही 70% की कैटेगरी में है, ना ही 60% की कैटेगरी में है। तो 60% से जिसके भी कम मार्क्स हैं उनको हमने फेल माना है। तो यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स 60% से कम है उनके आगे अपने आप अपना रिजल्ट आ गया है फेल। तो ये एक एग्जाम्पल की तरह था। इस तरह आप कोई भी कंडीशन लगा करके यहाँ पर रिजल्ट निकाल सकते हैं। और इस तरह अगर हम फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन लगा देते हैं तो हमको बार बार परसेंटेज या रिजल्ट नहीं फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप एक बार फॉर्मूला लगाएंगे और पूरी हमारी टेबल में अपने आप सारे रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। अब एक और चीज़ देखते हैं कि ये जो हमने फॉर्मेट एज टेबल किया है, अगर हमको इसको अनडू करना हो तो हम वो कैसे करेंगे। उसके लिए हमको करना होगा select the table. Now we'll go to table design and then convert to range. जैसे ही हम इसको convert to range करेंगे, now it's asking do you want to convert the table to a normal range? Yes. ये देखिए, जैसे ही हमने ये किया रिजल्ट सेम ही आ रहे हैं, लेकिन अब जो हमने एक ही सेल में फॉर्मूला लगा करके सारी सेल में अपने आप उसका रिजल्ट हमको मिल रहा था, अब वो नहीं होगा, वो चीज़ हमने अनडू कर दी। एक और तरीका है टेबल फॉर्मेटिंग को अनडू करने का, वो है सेलेक्ट द रेंज, राइट क्लिक, गो टू टेबल एंड कन्वर्ट टू रेंज। यस, ये देखिए जो हमने यहाँ पर फॉर्मेट एज टेबल किया हुआ था वो सब हट गया है। तो अब इस कंडीशन में आपको इंडिविजुअली हर एक का टोटल परसेंटेज और रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम घर का गुरुकुल टुडे।
For more interesting videos, please like, share, and subscribe Ghar Se Gurukul. Thank you so much.